पहुंच गए अपने घर को नाराज करके कि वो इस औरत का साथ देना चाहते थे। फिर उनके अब्बू ने ये कहा कि आप पहले से मैरिड तो नहीं हो। हाँ मतलब मेरी फिर उन्होंने कहा कि आप कहीं ये मॉर्निंग शो में आती है इस वजह से आप फेमस होना तो नहीं चाहते। मुझे ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की। हाँ फिर उनके वाले साहब ने बोला चलो आपको मैं जवाब देता हूँ। फिर उनकी चाची से मैंने बात की। अच्छा फिर उन्होंने जो है इनके अब्बू से बात की कि ये बच्चा हमारा देखा वाला है, हमारे घर में आना जाना है बचपन से, ये लड़का अच्छा है। हाँ। तो उससे बात हमारी शुरू हुई। क्या बात। अगर अब बात वहाँ अटक गई कि घर में कोई भी राजी नहीं। अरे हाय, फिर बारात लेके कैसे आ गए घोड़े पे? ये घोड़े ये समझ लो, घोड़े पे आए, गधे पे आए, ये तो मुझे नहीं पता। आजकल लोग डॉगी बेचारा बस में आया था बारात लेकर। हाँ, वो कह रहा कुछ भी हो मैं अपनी दुल्हन को लेकर आऊंगा। बेचारे की शलवार भी बढ़ गई थी। ये भी तो किसी को नहीं बताया। शलवारी वाली शलवार बेचारे की यहाँ से चोर करके पड़ गई। मामला इतने खराब हो गए। मतलब बहुत बकलाए हुए थे, घबराए हुए थे कि निकाह ना टूट जाए, कहीं फड्डे ना हो जाए, कहीं मेरे साथ मसला ना हो जाए, या मेरी बहनें कुछ या कोई रिश्तेदार कुछ ऐसा ना कर उस दे। टाइम पे ये कहानी भी हुई कि दो यानी कि गाड़ियां बुक करवाई हुई थी, वो दोनों गाड़ियां खराब हो गई। रुकावट अब आई जा रही तो है। बारात जाए तो कैसे जाए? उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा बस में बस में चढ़ाओ। बस में बैठ गया। बस में बैठ गया। फिर बस में सवार कैसे आपके चुर वो उसके दरवाजे पे जो है ना मेरी शलवार फंस गई, तो उसकी वजह से वो कट लग गया। ये मुझे बताते शादी वाली रात वाले दिन ना, मेरी जो बताया मेरी कजरों ने मुझे पीने दी, पीनों से मैं जोड़ के ऐसा ऐसा चल चल के आके बैठ गया सोफे पे। कितनी बड़ी बात है सनोबर तुम्हारे लिए, अल्लाह सलामत रखे इनके रिश्ते को। और फिर देखें इस मर्द की मोहब्बत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं एक मैसेज आप इनकी फैमिली को देना चाहूँगी, आप तो बस कर दें। रब ताला किसी चीज़ पे आपको नवाज दे, आपको नहीं पता किस चीज़ की कमी है इस औरत में, हाथ पैर शक्ल सूरत सब तो है। अल्लाह ताला ने इसके नसीब में इनके बच्चों को सबको दिया हुआ है और दे भी रहा है। तो खुदारा ये छोटा बड़ा ये चीज़ें कम ज़्यादा ये सब बेकार की बात है। यहाँ रिश्ते मिल रहे हो, दो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं। खैर यहाँ से शादी हो गई और उसके बाद आपकी मैंने टिकटॉक बहुत देखनी, सी व्यू पे बीचेस पे जाके आप बनाते थे। अब उसके बाद लोग आपको ट्रोल करना शुरू होते हैं। तो ट्रोल क्यों करते थे? उस शादी के 2 साल बाद जाके बनाई है। अच्छा 2 साल तक कुछ नहीं किया? नहीं। 2 साल तक Okay. यही मामला सारे खराब हो चुके थे। हाँ। जो तुम्हारी आपकी फैमिली ने आपको निकाल दिया? हाँ, नहीं उन्होंने नहीं निकाला, मैं पहले ही अलग हो गया। अच्छा तो पता मुझे नहीं पता है कि मामला बहुत बढ़ने आ गए, तो ठीक है। मैंने पहले ही अलग ही कर ली। ठीक है ठीक है ठीक है, सेपरेशन हो गई। सेपरेट रहते थे। उसके बाद जॉब भी छूटी, अरे हाय, गार्ड की नौकरी की मैंने। गार्ड भी रहे आप? गार्ड की नौकरी करी थी, सिविल अस्पताल में खड़ा रहते थे बेचारे 3 साल घंटे। सिविल में की, फिर 3 साल मैंने जिना में भी की। अच्छा मुश्किल वक्त आपने बहुत देखा है। अल्लाह ने पार मैं कर दिया। स्कूल में पढ़ाती थी जब उस वक्त 2000 मंथली पे। अब आप बताओ। अच्छा शादी इतनी अर्जेंट हुई थी कि घर इतना खतरनाक दिया हुआ था। हाँ, घर भी बहुत खतरनाक मिला था, बाथरूम का दरवाजा भी नहीं था। नहीं करे। क्योंकि पता है मसले मसाइल बहुत बढ़ गए थे। क्योंकि जुमेरात को मैंने घर वालों को बताया, हाँ, और जुम्मे को मैंने निकाह फिक्स किया, किसी से आगे कोई रोक ना दे। यानी कि इनके अब्बू से भी नहीं पूछा। अच्छा सिर्फ मैंने कहा कि कल मगरिब के बाद निकाह करूंगा। मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बच्चा भी बहुत ज्यादा परेशान होता था। एक दिन क्योंकि देखिए के ना अंदर से हुआ है सब। यार माँ बाप के घर में जो है ना तलाकशुदा औरत का रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। ऑलरेडी वो मर्द जो ऑलरेडी खुद पिस रहा, तुम्हारे बारे ऑलरेडी क्राइसिस में थे। यस। हाँ फिर तलाक, फिर बच्चा, बहुत अच्छा मुश्किल। जुम्मे को निकाह है तो वो बाथरूम का दरवाजा नहीं होता था, वो बात वो खतरनाक। मैं जब आई ना इस घर में, हाँ। इसने मुझे बता दिया था कि सुनो पर ऐसा ऐसा घर है। हाँ। कोई बात नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत इतनी थी, वो घर भी मुझे जन्नत लगता था। लगता था। प्यार इतना था इसका मेरे साथ। कभी ये हाइपर तो नहीं हुआ कि मैंने गलत फैसला कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया? अब तो 8 साल हो गए, अब तो हो नहीं सकता। शुरू के 1-2 साल मुश्किल होते हैं भाई, मुश्किल होते हैं। कभी ये जहन में आया कि मैंने क्या फैसला कर लिया? ये कि 1-2 बार पहले मुलाकात हो चुकी है, उसमें मुझे जो है ना सारा पता चल गया था कि मुझे लाइफ को किस तरह चलना। अच्छा आपको पता था ये औरत मेरे साथ चलेगी, सही चलेगी। फिर आपने इसका बाजू हाथ नहीं छोड़ा है, ये जो हाथ छोटे छोटे क्यूट से हाथ हैं, कैसे थामे थे आपने? आज तक नहीं छोड़ा। अरे आज तक नहीं छोड़ा ना, कभी छूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो सफर था जो आप लोगों ने सुना, बाकी चीजें बहुत सारी आप लोगों को पता होंगी, ये भी पता होंगी, लेकिन हम अपने लिहाज से बयान कर रहे हैं कि हर बंदे का बयान करने का तरीका होता है। हर इंसान के दिल में हम जो हंसते खेलते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये हंसती है,
इसके पीछे कितना गम है, या मैं आपको हर वक्त हंसते मिलती हूँ, मेरे पीछे कितना दुख है, ये सिर्फ हमारा किसी को नहीं पता, रब जानता रब जानता है। आप लोगों को हंसते खेलते टिकटॉक बनाते हैं, जज कर रहे होते हैं, औरत आवारा है, औरत ऐसी है, आप कैसे औरत मर्दों के बीच में खड़ी हुई है, औरत मर्दों में रहने का बड़ा शौक है। हाँ, और आज इसके साथ खड़ी हुई है, लगता है बहुत पैसा मिला है, लगता है यहाँ से पैसे कमा रही है, इधर से पैसे कमा रही वो है। ये सोचते हैं कि ये मर्द है, मगर वो ये नहीं देखते कि वो जितने भी मर्द हैं सर पे हाथ रखते हैं और बेटी और बहन बोलते यार जिसने सर पे हाथ रख दिया वो मर्द क्या होगा यार। ऐसे भी और लोग ना हैं बेटे भाई, अगर जो औरत को ऐसे सही भी कोई खराब नहीं हाँ, कर सकता। और ऐसे भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे तो कुछ और ही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी मैं तो मर्द के बीच में रहकर हलाल रोजी कमा रही हूँ, चाहे मुझे 1000 रुपए मिले या 2000 रुपए कभी मिले, ऐसा हुआ है लेकिन शादी हलाल में कर भूखे रही हूँ। सोना पड़ा हो, पैसे ना हो? बहुत दफा हुआ, बहुत हैं? उसमें तुम दोनों बैठे हुए हो और इसको तनख्वाह नहीं मिली हो जहाँ पे जॉब करता हो, बहुत हुआ है। तुम्हारे पैसे नहीं आए हो। एक चीज याद है जी भाई। कि मैं जब प्रेग्नेंट थी, 2 साल जो जॉब नहीं थी ना, वो बड़ी टफ लाइफ गुजरी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने राशन दिया, मेरे वालिद साहब ने किराया भरा, मेरे वालिद साहब के वालिद लंबा साहब करे, ने मेरे बहुत वालिद सारा साहब ने मेरी बाइक, मुझे बाइक दी। उस बाइक से एक चीज याद आती है, उस बाइक से इतना लक हमारा अच्छा हुआ कि आज हम इस मकाम में। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कहते हैं ना अल्लाह ताला मेहनत भी देखता है, प्यार भी देखता है। अगर मियाँ बीवी में इज्जत एहतराम हो, प्यार होता है ना, तो वो अल्लाह ताला भी नवाजता है। फिर जहाँ इज्जत मोहब्बत प्यार ना ऐसा हो। टाइम भी देखा है कि 50 का घी लेते थे, वो 3 दिन चलाते। हाय हाय। जी जी, बहुत मुश्किल वक्त आता है प्रेगनेंसी में। बहुत भूख लगती थी, मुझे दिल चाहता था कि मैं ये भी कुछ खाऊं भी खाऊं। मैं आपको ही बताती हूँ, हम सूप पीने गए थे, कभी के पास 100 रुपये थे, प्रेगनेंट थी उस वक्त ना, सर्दी के टाइम थे और मैं यूसुफ आने वाला था मेरा, तो दिल चाहता था सूप पीने का, और मैं हूँ शौकीन सूप की, गर्मी और सर्दी मुझे चाहिए, तो पी लिया था मैंने सूप ना। अब मेरा और दिल चाह तलब हो रही थी, लेकिन मेरा मियाँ मुझे देख रहा था, लेकिन 100 रुपये थे, उसने एक प्याला तो पिला दिया, लेकिन वो सूप पिला देने वाला, वो उसको पता नहीं कैसे पता चल गया, ये अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में डाला, उसने मुझे प्याला भर के दिया कि यार अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ना मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत एहतराम हो और नीयत साफ हो, किसी के लिए बुराई ना हो, अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे। तो आज अल्लाह ताला आपके सामने हमारी कहानी देखी, आपकी जिंदगी देखी, कितनी अच्छी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजार रहे हैं हम। तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे मामला हुए हैं जब लोगों के रवैये, किसी ने जब जब आप हिट नहीं थी तब रवैया अलग थी, अब जब हिट है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ, पिक्चर बनाना चाहते हैं। वो तो रिश्तेदार ऐसे, जब मैं हमारे हालात बुरे थे कोई पूछता नहीं था, कोई खाने को नहीं देता था ना, कोई आके कभी किसी ने बोला कि तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर दे। आज पैसा है, शोहरत है, घर है, तो आज सलाम करते सब। आपको शादियों में वीडियो, मैं आपकी वायरल वीडियो देख रही हाँ। होती हूँ कि फखर से बता रहे होते हैं यार ये हमारी कजन है, ये हमारी जानने वाली है। और जो मेरी शुरू से मेरी लाइफ को देख रहे, शुरू से मेरी मोहब्बत करते, मेरी बहन उज़मा, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, फैसल मामू को सलामत रखे, ये काटना नहीं, क्योंकि देखिए जो मोहब्बत करते हैं ना, जो प्यार करते हैं, ऐसे लगेगा। मैं उनकी हमेशा इज्जत करती हूँ। जिसने मेरे ऊपर 1 रुपया लगाया, मेरे बच्चों पे लगाया, और वो आज तक मेरे साथ मुखलिस है, भले वो मुझे अब तक पैसा नहीं दे रहा, लेकिन उसने मेरे उस वक्त साथ दिया जब मैं बहुत मुश्किल वक्त पे खड़ी थी। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, आबाद रखे। फरिश्ते होते हैं ना, अल्लाह ताला इंसानों को चुनता है आपके लिए। हजारों लोग आपके मुखालिफ हो जाए, पर एक बंदा ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। अब चेंजिंग हो गई, अब सनोवर आजकल माशाल्लाह एक स्टेट एजेंसी में बैठ रही है, साथ साथ आपने ड्रामा भी कही। अब ये देर से क्यों किया बहन, तुम इतने सालों से ड्रामा पे आ रही हो, ड्रामा पहले क्यों नहीं सोचा? इतना बड़ा ड्रामा आपके पास था, तो आपने ड्रामे का क्यों नहीं सोचा? ड्रामे का तो मुझे बहुत शौक था, एक्टिंग तो आपको पता है कूट कूट के भरी हुई। हाँ, तो आप लेकिन अभी कोई एक्टिंग नहीं थी, हिना दिल बदले टाइप के रोल तो आप पे बहुत सूट करते हैं। बहुत जबरदस्त, मैंने तो बहुत किए भी थे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन अभी लास्ट टाइम बस ऐसे ही अचानक किसका आया ड्रामा था। क्या है, कहाँ पे आएगा? गुरु ड्रामा एयर बाय डिजिटल से आएगा। गुरु ड्रामा बहुत जल्द ऑनियन होने वाला किसका है। है? मक्काफाते हमारे डायरेक्टर हैं नजम साहब, ओके। और बहुत खूबसूरत ड्रामा उन्होंने लिखा था मुझ पर, और बहुत अच्छा क्या आने रोल वाला है है। इसमें आपका? मैं एक बेटी हूँ अपने चचा की, और मेरे वाले साहब मर चुके हैं, चचा मुझे पालते हैं। उसके बाद वो मकाफाते अमल होता है कि वही माशरा का छोटा ताने है। हाँ, ये ताने ताने और ये मकाफाते अमल है उज़मा, जैसे ये करोगे होता वैसे है। पाओगे। अब तो दुनिया में पाओगे। मैरिज स्टोरी हो गई।